नमस्कार, आपका स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, जिन्हें हम चैत्र और शारदीय नवरात्र के नाम से जानते हैं। इस वर्ष आदिशक्ति माँ दुर्गा की उपासना का पर्व चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की भक्ति भाव से पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाएगी। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 2 अप्रैल को सुबह 8:04 से 8:29 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। कुल अवधि 25 मिनट की है, इसलिए आप इस अवधि में घट स्थापना अवश्य करें। दोस्तों, माता के कई रूप है और माँ का हर रूप ही भक्तों को सुख समृद्धि और शक्ति देने वाला है। अपने भक्त के एक छोटे से प्रयास से ही माँ तुरंत प्रसन्न होकर उसकी झोली खुशियों से भर देती है। वह उसकी एक छोटी सी भूल भी कई बार माँ को नाराज कर देती है। अर्थात जितनी जल्दी माँ प्रसन्न होती है, उतनी ही जल्दी रुष्ट हो जाती है। अतः हम सभी को निरंतर प्रयास करना चाहिए कि माँ को सदैव प्रसन्न रखे। दोस्तों, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि नवरात्रि में हमें ऐसे क्या काम करने चाहिए जिससे माँ हम पर प्रसन्न हो और हम पर कृपा करके हमें मनचाहा फल प्रदान करे। पर क्या आप जानते हैं कि हमारी कौन सी गलतियों से माँ नाराज हो सकती है और हमें उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शास्त्रों में बताए गए उन कार्यों के बारे में जिन्हें नवरात्रि के 9 दिनों में करना वर्जित माना गया है। उन कार्यों के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और देखिए कि जाने अनजाने में कहीं आपसे तो ये गलतियां तो नहीं हो रही थी और कई उन्हीं गलतियों के कारण आप माँ की कृपा से वंचित हो रहे थे और सभी प्रकार से पूजा पाठ एवं माँ की आराधना करने पर भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पा रही है। इसलिए आपको शास्त्रों में बताए गए इन कार्यों के बारे में अवश्य जान लेना चाहिए जिन्हें नवरात्रि के 9 दिनों में करना वर्जित माना गया है। यदि आप नवरात्रि का उपवास रखते हैं तो आपको इन नियमों का पालन कठोरता से करना चाहिए, नहीं तो आपके द्वारा रखे गए व्रत का आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। तो चलिए जान लेते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके। अगर आप माँ दुर्गा के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। तो चलिए जान लेते हैं नवरात्रि में हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि माँ दुर्गा आपको व्रत रखने के लिए या पूजा पाठ करने के लिए विवश नहीं करती है, परंतु यदि आप कर ही रहे हैं तो अपनी संपूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से करें। माँ की आराधना करते समय मन में किसी भी प्रकार की शंका या दुर्भावना या हीन भावना ना रखे, क्योंकि जिस मन में शंका या दुर्भावना हो वह मन शांत नहीं हो सकता और अशांत मन से पूजा पाठ करने में कोई भी तुक नहीं है। मन में माँ के प्रति हमेशा ही सम्मान की भावना रखे और पूरे मन से नवरात्रि के व्रत का पालन करे, तभी आपको इस व्रत का फल प्राप्त होगा। दूसरी बात, नवरात्रि में किसी भी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग अथवा गाली गलौज, झूठ, चुगली, बुराई इत्यादि बुरी बातों को मुंह से निकालने से बचना चाहिए, क्योंकि जिस मुख से हम माता का पवित्र नाम स्मरण, मंत्र जाप और आरती करते हैं, उस मुख से निकलने वाले शब्द भी पवित्र होने चाहिए। मुंह से अपशब्द निकालकर माँ की पूजा करने से माँ क्रोधित होती है। तीसरी बात, नवरात्रि में हर तरह के मांस और तामसिक आहार से तथा शराब और तंबाकू आदि का सेवन करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य का अपने मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं होता है। तामसी आहार शरीर में उष्णता का निर्माण करता है, जिसका प्रभाव सीधे हमारे हृदय पर पड़ता है। शराब के सेवन के क्या दुष्प्रभाव है ये तो हम भली भांति जानते हैं, लेकिन यदि आप नवरात्रि के इन 9 दिनों में शराब का सेवन करते हैं या मांसाहार का सेवन करते हैं तो आपको माँ दुर्गा के क्रोध का ही सामना करना पड़ेगा। चौथी बात, द्वार पर आए किसी भी भिक्षुक या कन्या का अपमान ना करें। यदि नवरात्रि में आपके द्वार पर कोई भी भिक्षुक या कोई भी कन्या आती है तो उसे खाली हाथ जाने ना दे। वह कन्या साक्षात माँ का ही रूप होती है, उसको खाली हाथ भेजने पर माँ का ही अपमान होता है। इसी के साथ ही द्वार पर आई गौ माता को भी रोटी खिलाए बगैर जाने ना दे। नवरात्रि के 9 दिनों में द्वार पर आई गौ माता को साक्षात लक्ष्मी माना गया है। पांचवी बात, नवरात्रि के 9 दिनों में बाल न कटवाए, दाढ़ी न बनाए और नाखून न काटे, क्योंकि बाल और नाखून को बढ़ने में हमारे शरीर की ऊर्जा का प्रयोग होता है और इस समय उपवास आदि करने वाले लोगों को शक्ति की बहुत आवश्यकता होती है। इसी कारण से नवरात्रि में बाल एवं नाखून काटने को वर्जित बताया गया है। छठी बात, नवरात्रि में यदि आप माँ का व्रत रखते हैं तो चमड़ी की वस्तुएं जैसे बेल्ट, पर्स इत्यादि के उपयोग से बचे, क्योंकि ये चीजें पशुओं को मारकर बनाई जाती है, जो माँ दुर्गा को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। सातवीं बात, यदि आपने अपने घर में कलश या अखंड दीपक को रखा है
तो उसे छोड़कर घर को बंद करके कहीं पर नहीं जाना चाहिए। कलश जो कि हमारी आस्था का और माँ के सम्मान का प्रतीक है, यदि किसी घरेलू जानवर के धक्के से गिर जाए तो ये बहुत बड़ा अपशकुन हो सकता है। वहाँ पर माँ विराजमान होती है और जलता हुआ दीपक गिर जाए तो घर में आग लगने की संभावना बनी रहती है। 8वीं बात, माता का नामस्मरण, पाठ, मंत्र जाप आदि पूरी श्रद्धा, भक्ति और नियम के साथ करे और अत्यावश्यक ना हो तो बीच में ना उठे और ना ही किसी से बात करे, इससे आपका ध्यान भटकेगा। 9वीं बात, विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में दिन में सोना नहीं चाहिए। जो लोग नवरात्रि में दिन में सो जाते हैं उनके जीवन में दुर्भाग्य आता है और वे माँ दुर्गा की कृपा से वंचित रह जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में महिलाओं को बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए और नित्य स्नान करके माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। 10वीं बात, मासिक धर्म के समय मंदिर में, माँ के कलश के पास अथवा माँ के पूजा स्थल पर भूल से भी नहीं जाना चाहिए। 11वीं बात, नवरात्रि के 9 दिनों में शारीरिक संबंध बनाना वर्जित माना गया है। जो भी मनुष्य नवरात्रि के 9 दिनों में मैथुन करता है अथवा शारीरिक संबंध बनाता है वह अपवित्र हो जाता है और माँ दुर्गा की कृपा से वंचित रह जाता है। इसलिए नवरात्रि में शारीरिक संबंध बनाना पूर्णतः वर्जित माना गया है, इसलिए ऐसी भूल ना करे। 12वीं बात, नवरात्रि में भूल से भी किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। इन 9 दिनों में किसी स्त्री का अपमान करने से माँ दुर्गा का ही अपमान माना जाएगा, इसलिए ऐसी गलती भूल से भी ना करे। तो दोस्तों, इस प्रकार से चैत्र नवरात्रि के दौरान आप भी इन बातों को ध्यान में रखें और ये गलतियां ना करें। अगर आप माँ दुर्गा को सच्चे मन से मानते हैं तो कमेंट में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।